हेलो बच्चों, हम लोग जो है सीबीएसई की हिंदी की जो किताब है उस बुक्स के जितने भी एमसीक्यू हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट हमारा उसमें क्या लिखा हुआ है, लेसन का नाम दिया हुआ माता का आंचल। इसमें जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं हमने उसको कवर करने का प्रयास किया। इसी तरह से हम लोग सभी लेसन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। ऑप्शन दिया है अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, खेल के साथियों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल के साथियों को। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे। ऑप्शन दिया पेड़ के पत्तों से, दिया सलाई की डिबिया से, उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, टीन के टुकड़े से। तो इसका आंसर हो जाएगा दिया सलाई की डिबिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। ऑप्शन दिया मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना, क्रिकेट खेलना। ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट खेलना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। ऑप्शन दिया हुआ मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे और आपस में लड़ते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, मोट खींचते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे। ऑप्शन दिया हुआ पहला हमारा, जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। और सी ऑप्शन दिया जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया था। बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को, और क्या दिया है, पाधा जी को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मूसल तिवारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 7, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था। पहला ऑप्शन दिया बकरियों का, दूसरा ऑप्शन भैंसों का, तीसरा ऑप्शन चिड़ियों का और चौथा ऑप्शन दिया भेड़ों का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा चिड़ियों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। ऑप्शन दिया हमारा ए लंगूर, दूसरा गधे, तीसरा बंदर और चौथा घोड़े। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बंदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी। ऑप्शन दिया पहला दाल बना रही थी, दूसरा ऑप्शन दिया चावल साफ कर रही थी, तीसरा ऑप्शन सो रही थी और चौथा दिया कढ़ाई का कार्य कर रही थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे चावल साफ कर रही थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया मरहम, दूसरा दिया नीम के पत्ते, तीसरा दिया घास बेल और चौथा ऑप्शन दिया है पीसी हुई हल्दी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पीसी हुई हल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। ऑप्शन दिया अपनी माता से, दूसरा ऑप्शन अपने पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा से। ऑप्शन हो जाएगा अपने पिता से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था। ऑप्शन दिया कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुश्ती। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। पहला ऑप्शन दिया है चूहों के बिल में पानी डालना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुल्ली डंडा खेलना, तीसरा दिया दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना और चौथा दिया बारातियों को चिढ़ाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चूहों को बिल में पानी डालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ चूहा, फिर दूसरा ऑप्शन दिया सचुंदर, फिर नेवला, फिर सांप। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सांप। 15 देखें, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी। पिताजी के पास पहला ऑप्शन, दूसरा माता के आंचल में, तीसरा ऑप्शन मित्र के घर और चौथा दिया है विद्यालय में। तो आंसर हो जाएगा माता के आंचल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेते हैं? पहला ऑप्शन दिया माता सहनशील होती हैं, दूसरा दिया माता बच्चे की अधिक सहायता करती हैं, सी ऑप्शन दिया माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, और डी ऑप्शन दिया माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटती। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माता का जो आंचल होता है वो प्यार और शांति देने वाला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? मतलब ये कब लिखी गई थी? तो ऑप्शन दिया 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का और 1920 के दशक का। तो आंसर हो जाएगा 1930 के दशक का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 1930 के दशक का। अगला क्वेश्चन दिया, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? पहला ऑप्शन दिया भोलानाथ, दूसरा तारकेश्वर नाथ, शिव पूजन और हरिनंदन। इसका आंसर हो जाएगा भोलेनाथ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, लेखक का का नाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया शिव पूजन सहाय, दूसरा दिया है तारकेश्वर नाथ, तीसरा रामनाथ और चौथा भोलानाथ। आंसर हो जाएगा बी तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमोला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया आम का उगता हुआ पौधा, दूसरा ऑप्शन दिया आंवला, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया अनान का पेड़ और डी ऑप्शन दिया एक प्रकार की सब्जी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आम का उबला हुआ पौधा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मृदंग कब बजती है? पहला ऑप्शन दिया जब बूढ़ों का संग होता है, दूसरा जब विद्वानों का संग होता है, तीसरा जब लड़कों का संग होता है और चौथा जब एकांत होता है। इसका हो जाएगा जब लड़कों का संग होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? पहला ऑप्शन दिया माता के, दूसरा ऑप्शन भाई के, फिर बुआ के और लास्ट ऑप्शन दिया पिता के। तो आंसर हो जाएगा पिता के। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? ऑप्शन दिया पहला चंदन का, दूसरा ऑप्शन भभूत का, तीसरा ऑप्शन हल्दी का और चौथा ऑप्शन सिंदूर का। तो आंसर हो जाएगा बी भभूत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक के पिता राम नामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 1000, दूसरा दिया 1100, तीसरा 108 बार और चौथा ऑप्शन 1008 बार। तो इसका हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1000 बार। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? पहला ऑप्शन गाय को, दूसरा ऑप्शन जो है चिड़ियों को, तीसरा ऑप्शन बत्तख को और चौथा ऑप्शन मछलियों को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मछलियों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माता के आंचल का जो है टॉप 25 क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन लेसन देखेंगे। ठीक है, अगला लेसन हमारा है सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है, इसमें देखें जो पहला एमसीक्यू दिया है, गंगोत के में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया कंचनजंगा देखने के लिए, तीसरा दिया धौलागिरी और चौथा दिया अमरनाथ की गुफा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंचनजंगा देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जीतेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? ठीक ना, ऑप्शन दिया पहला देवी देवताओं का, दूसरा दिया बड़े व्यापारियों का, तीसरा असुरों का और चौथा दिया सापग्रस्त लोगों का। तो आंसर हो जाएगा देवी देवताओं का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, टिमरो माया सै घे मलाई सताउच का अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें दिया पहला ऑप्शन तुम्हारी माया तुम ही जानो, दूसरा ऑप्शन तुम्हारा प्यार अमर है, तीसरा ऑप्शन तुम्हारा प्यार तुझे सदैव रुलाता है और डी ऑप्शन दिया तुम्हारा प्यार सच्चा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा प्यार तुम्हें सदैव रुलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मन वृंदावन होने का अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया वृंदावन की सैर करना, दूसरा ऑप्शन दिया वृंदावन में मन बस जाना, तीसरा ब्रजवासी होना और चौथा अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? पहला ऑप्शन सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है। ठीक है, पहला ये सर्दियों का हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है और सी ऑप्शन दिया पहाड़ों से गिरने वाली
नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। चौथा दिया सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो तो उसने क्या जवाब दिया। ऑप्शन नंबर ए दिया, हाँ मैं सिक्किमी हूँ। दूसरा, नहीं मैं बंगाली हूँ। तीसरा, मैं इंडियन हूँ। और चौथा दिया, मैं गढ़वाली हूँ। इसका हो जाएगा मैं इंडियन हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई। पहला ऑप्शन दिया, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तीसरा, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। और चौथा, ये केवल सफेद रंग के होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लेखिका की ड्राइवर का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दिया जितेन, दूसरा दिया महेश, तीसरा मणि और तीसरा चौथा दिया गुरुंग। इसका हो जाएगा जितेश, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखें, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया। पहला दिया है यूथ यूमथांग, दूसरा खेदुम, फिर कटाव और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बेटुका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खेदुम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, गैंगटॉक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहला दिया है जलाशय, दूसरा चोटी, तीसरा पहाड़ और चौथा दिया है पठार। इसका हो जाएगा पहाड़। गैंगटॉक का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया। पहला ऑप्शन दिया कप्तान शेखर दत्त, दूसरा कप्तान शेखर कपूर, तीसरा कप्तान जोगेंद्र सिंह और चौथा कप्तान सुब्बा राव। इसका हो जाएगा कप्तान शेख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, पहला कप्तान शेखर दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया एक संस्मरण है, दूसरा एक रेखा चित्र है, तीसरा एक यात्रा वृतांत है और चौथा एक कहानी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक यात्रा वृतांत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन दिया अगरतला का, दूसरा गुवाहाटी, फिर महाबालेश्वर और तीसरा गंगटोक। इसका हो जाएगा गंगटोक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगटोक। 14 देखिए, लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था। ऑप्शन दिया शेर बहादुर, दूसरा एके संगमा, तीसरा जितेन गार्गी नार्गे और जो नेक्स्ट ऑप्शन है एस करियप्पा। इसका हो जाएगा जितेन नार्गे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया यह घाटी बहुत गहरी है, दूसरा यह घाटी फूलों से भर जाती है, तीसरा यह खतरनाक घाटी है, चौथा इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यह घाटी फूलों से भर जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, गंतोक क्या क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया घाटी, दूसरा जंगल, तीसरा पत्थर और डी दिया हुआ है पहाड़। तो गंतोक का अर्थ है पहाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 देखें, जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है। पहला है गाइड, दूसरा एक फूल दो माली, तीसरा बरसात और चौथा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इसका आंसर हो जाएगा गाइड, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 18 नंबर देखें, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। पहला दिया वहां बादशाह रहते हैं, दूसरा लोगों के परिश्रम के कारण, तीसरा इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम के से खूबसूरत बनाया है और चौथा यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस शहर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं। पहला ऑप्शन दिया शांति के अवसर पे, दूसरा युद्ध के अवसर पे, तीसरा शोक के अवसर पे और चौथा किसी उत्सव के अवसर पे। इसका हो जाएगा शोक के अवसर पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, कटावों पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है। पहला ऑप्शन दिया यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग बाहरी वस्तुएं खरीदने लगते हैं,
यहाँ भूमाफियों का कब्जा हो जाता है, यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जितेन नार्गो से, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे स्कूली बच्चों से, तीसरा नेपाली युवती से, और चौथा दिया स्कूल की शिक्षिका से। तो ऑप्शन हो जाएगा नेपाली युवती से, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आसमान उड़ता पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? पहला ऑप्शन दिया लेखिका को आसमान के उल्टा होने पर का भ्रम हो गया था, दूसरा पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी, तीसरा ऑप्शन पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब के कारण, और चौथा ऑप्शन दिया आकाश के स्वच्छ हो जाने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? पहला ऑप्शन मेहनत कश बादशाहों का, दूसरा परिश्रमी लोगों का, तीसरा वैज्ञानिकों की देन का, और चौथा ऑप्शन दिया प्राचीन परंपराओं का। इसका हो जाएगा मेहनत कश बादशाहों का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 24 देखें, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? पहला ऑप्शन दिया आदर, फिर दूसरा ऑप्शन प्यार, तीसरा सम्मोहन, और चौथा आशा। तो इसका हो जाएगा सम्मोहन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मोहन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? पहला ऑप्शन दिया रस्सी की तरह, दूसरा जलेबी की तरह, तीसरा सांप की तरह, और चौथा नदी की तरह। तो ये हो जाएगा जलेबी की तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 देखें हम लोग, लायुंग की सुबह कैसी थी? ठीक है, ऑप्शन दिया बादलों से युक्त, शीतल कर देने वाली, सम्मोहन जगाने वाली, बेहद शांत और सुरम्य। इसका हो जाएगा बेहद शांत और सुरम्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेसन है, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके कुछ एमसीक्यू हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखता है? पहला ऑप्शन दिया है कौन सी रचना अच्छी है और कौन सी नहीं, दूसरा ऑप्शन कौन सी रचना समाज के लिए उपयोगी है, तीसरा कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का। सी ऑप्शन दिया किस रचना को लोग पसंद करेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किस रचना को लोग पसंद करेंगे, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन जो आलसी होते हैं, दूसरा ऑप्शन दो जो लाचार होते हैं, तीसरा जो चापलूस होते हैं, और चौथा जो दूसरों की नकल करते हैं। इसका आंसर है जो लोग आलसी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? अखबार में छपे लेखों से, दूसरा अपने मित्रों से, तीसरा अपनी पत्नी से, और चौथा हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। इसका हो जाएगा हिरोशिमा की यात्रा के समय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन दिया बौद्धिक स्तर से आगे की बात, दूसरा बौद्धिक स्तर से पीछे की बात, तीसरा बौद्धिक स्तर की बात, और चौथा व्यवहार की बात। इसका हो जाएगा बौद्धिक स्तर से आगे की बात, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए। फिफ्थ देखें हम लोग, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया अनुभव आवश्यक है, अनुभूति नहीं, दूसरा दोनों में कोई समानता नहीं है, तीसरा अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, और डी अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुभव से अनुभूति की गहरी चीज है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर देती है? पहला ऑप्शन अनुभव के, दूसरा संवेदना के, तीसरा कल्पना के,
और चौथा संवेदना व कल्पना के। इसका हो जाएगा संवेदना और कल्पना के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कवि ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? पहला ऑप्शन दिया भारत लौटकर, दूसरा रेलगाड़ी में बैठे बैठे, तीसरा जापान में, और चौथा ए और बी कथन सत्य हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और बी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और तीसरा नेक्स्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लेखक क्यों लिखता है? पहला ऑप्शन दिया बाहरी दबाव के कारण, दूसरा भीतरी विवशता के कारण, और सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, और उसके बाद लास्ट दिया है कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों कथन क्या है सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? पहला है जापान, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा अमेरिका। आंसर हो जाएगा इसका जापान है, पहला ऑप्शन जापान। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? पहला ऑप्शन दिया स्वयं कष्ट भोग कर, दूसरा ऑप्शन दिया हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, तीसरा लोगों की जुबानी सुनकर, और चौथा पत्र पत्रिका में पढ़कर। इसका आंसर हो जाएगा बी हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? पहला अनुभूति, दूसरा उनकी पत्नी, तीसरा उनकी मेहनत, और चौथा उनका समय नियोजन। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 अनुभूति हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? पहला दिया ऑप्शन यहाँ पे बाह्य दबाव का परिणाम, दूसरा अंतः दबाव का परिणाम, तीसरा अंतः बाह्य दबाव का परिणाम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतः बाह्य दबाव का परिणाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? ठीक है। इसका ऑप्शन पहला दिया 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को, तीसरा 9 अगस्त 1942 को, और डी ऑप्शन दिया हुआ हिरोशिमा पर अणु बम डाला ही नहीं गया। इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर 6 अगस्त 1947, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 6 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ इस प्रश्न को लेखक ने किस प्रकार का संबंध रखता है? पहला ऑप्शन दिया यह प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है, दूसरा ऑप्शन दिया यह प्रश्न लेखक के बाह्य जीवन से संबंध रखता है, तीसरा ऑप्शन दिया यह प्रश्न लेखक की योग्यता से संबंध रखता है, डी दिया यह प्रश्न लेखक के सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। तो इसका हो जाएगा यह प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कब पहचानता है? पहला दिया पढ़कर, लिखकर, व्यवहार में लाकर, सुनकर। इसका हो जाएगा आंसर लिखकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 देखें, लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रखती है? पहला संपादकों का आग्रह, दूसरा प्रकाशक के तगाजे, तीसरा आर्थिक आवश्यकता, और डी दिया उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 18 देखें, सभी लेखक कृतिकार क्यों नहीं होते? ऑप्शन दिया कृतिकार वही है जो अपनी कृति से समाज को कुछ दे। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है कृतिकार होने और लेखन कार्य में बहुत अंतर है। डी दिया कृतिकार विद्वान ही हो सकता है, और डी दिया है कृतिकार बनने के लिए दूसरों की रचनाओं को पढ़ना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए कृतिकार वही है जो अपनी कृति से समाज को कुछ देता हो। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेखक के किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? ऑप्शन दिया कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, और चौथा साहित्य शास्त्र। इसका हो जाएगा आंसर विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? पहला ऑप्शन दिया है इसमें, अच्छा यहाँ पूछा गया है रीजन। इसका हो जाएगा मतलब ये तरह से क्लू की दिया हुआ है यहाँ पे, अनुभूति भीतरी दबाव का परिणाम होता है। ठीक है।
अनुभूति होने पर रचना करना सहज होता है, विषय की गहराई का ज्ञान होता है। तो इसका आंसर, ये पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आंसर को बना लेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग